उसके अलावा हमें चाहिए 15 से 20 करी पत्ता, 1 कप जैगरी यानी कि गुड़, 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर या हल्दी पाउडर, 1 चम्मच क्यूमिन या जीरा पाउडर, 2 चम्मच मस्टर्ड या राई पाउडर। यहाँ पर है मेरे पास 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, 1 चम्मच लाल मिर्च तीखी वाली टेस्ट के लिए, नमक स्वाद अनुसार, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 8 से 9 लहसुन की कलियां हैं। इनफैक्ट 10 से 12 लहसुन की कलियां हैं ये, जो हमने बारीक बारीक लंबी लंबी काट ली हैं। विनेगर जो कि 3/4 कप यानी कि पौना कप जितना लगेगा। और यहाँ पे है हमारे पास 8 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। तो नमक लगा के हमने रख दिया है बैंगन को, और एक बारी वो हो जाता है 2 से 3 घंटे में, तो हम उसको स्क्वीज़ आउट कर लेंगे और फिर इसको बनाना शुरू करेंगे। और जब तक वो हो रहा है तब तक हम ये सब मसालों को, जितने भी ये सूखे मसाले हैं, इन सब मसालों को नमक के साथ और जिंजर गार्लिक पेस्ट और विनेगर के साथ मिलाकर, विनेगर पूरी नहीं क्योंकि हमें 3/4 कप इस्तेमाल करनी है, तो क्वार्टर यानी कि 1/4 कप जितनी विनेगर में ये सब चीज़ें हम मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। तब तक ये पेस्ट बनाने में मुझे 1/4 यानी 1/4 विनेगर नहीं, तकरीबन आधा कप विनेगर लग गया था, क्योंकि नहीं तो ये बहुत ही गाढ़ा हो रहा था, पेस्ट की तरह नहीं लग रहा था, सॉलिड लग रहा था। तो 1/4 विनेगर अब बच गया है, खाली 1/4 कप, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। और ये देखिए मैंने बैंगन भी स्क्वीज़ आउट कर दिए, 3 घंटे हो गए थे, बैंगन को मैंने स्क्वीज़ आउट कर दिया है। यहाँ पे अब मस्टर्ड ऑयल मैंने हीट करना रख दिया है। ये मस्टर्ड ऑयल हीट हो जाता है तो उसके बाद बैंगन को हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, और उनको बाहर निकाल लेंगे। और फिर आपको बताते हैं कि आगे अचार का क्या प्रोसीजर होगा। पहले ये मस्टर्ड ऑयल हीट होता है तो हम बैंगन को डीप फ्राई कर लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल हीट हो गया है तो मैंने गैस 1 मिनट के लिए बंद कर दी है। इसको हल्का सा ठंडा होने दूंगी और फिर हम बैंगन को तलेंगे इसमें। तो चलिए अब हम बैंगन डाल देते हैं इसमें फ्राई होने के लिए। इनको 2 लॉट में करके मैं डालूंगी ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। और सेक मैं कर दूंगी इसका मीडियम, ना हाई ना लो, मीडियम सेक पर हम इसको फ्राई होने देंगे। बैंगन गोल्डन ब्राउन होने लगे तो जो हो गए हैं उनको मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि इनको जब हम फ्राई करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये क्रिस्प नहीं हो जाने चाहिए, सॉफ्टनेस इनकी मेंटेन रहनी चाहिए, बस हमें कलर इनका स्लाइटली गोल्डन ब्राउन चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट सारे हो ही गए हैं, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा भी देर और रखेंगे तो ये क्रिस्प हो जाएंगे। क्रिस्प जैसा कि मैंने कहा हमें करना नहीं है। तो ये लॉट निकाल के मैं इसके बाद नेक्स्ट लॉट डाल देती हूँ, और फिर आएगी अचार बनाने की बात। लीजिए बैंगन निकल गए सारे। बाकी के भी डाल देते हैं इसमें। अब इनको भी इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। फिर मैं गैस बंद करके पहले इसको छान लूँगी तेल से, क्योंकि इस तेल में बैंगन के बीज रह गए हैं, तो इसे छान लेंगे। बैंगन तल लिए हैं हमने सारे, और यहाँ पर ऑयल भी छान लिया है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी जो गार्लिक हमने स्लाइसेस करके रखा था वो। इसकी रॉ स्मेल चली गई, तो इसीलिए अब हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता।
और ये एक बार क्रैकल हो जाएगा तो उसके बाद हम डाल देंगे ये सारी पेस्ट। करी पत्ता हो गया, मैंने सेट कर दिया कम, और ये पूरी की पूरी पेस्ट हम इसमें डालकर और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि सारा पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। मैंने यहाँ सारा मसाला डाल दिया है और ये अभी देखिए अभी इसमें बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब अभी इसमें पानी है, तो इसको पकने देंगे। सेक मैंने अब तेज़ कर दिया है, मैं बीच बीच में इसको लगातार चलाती रहूँगी। लगातार नहीं, आई मीन एवरी 1 और 2 मिनट्स इसको चलाते रहेंगे। लीजिए ऑयल बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो गया, कोई वाटर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ बैंगन और जो बचा हुआ विनेगर है वो। अब दोबारा यही प्रोसेस रिपीट करेंगे और जब तक ये इवेपोरेट नहीं हो जाता विनेगर का गीलापन या वाटर जो भी आप कहना चाहें, तब तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे कम सेक पर। और जब ये दोबारा से रिलीज़ कर देगा ऑयल तो फिर हम इसके अंदर गुड़ डालेंगे और 1-2 मिनट और पकाएंगे। तो अब इसके वाटर रिलीज़ करने की वेट करते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे इसे। लीजिए ऑयल हो गया फिर से सेपरेट, तो अब हम इसमें डाल देंगे गुड़ और गुड़ के पिघलने तक इसको पकाएंगे। दो से 3 मिनट लगेंगे क्योंकि गुड़ ऑलरेडी मैंने कूट के पीसा सा कर ही दिया था, तो ये जल्दी से पिघल जाएगा। देख सकते हैं आप ब्रिंजल पिकल बन के रेडी है। ये देखिए तेल सारा ऊपर आ गया है, जैगरी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अगर बहुत ज़्यादा हम गैस पर रखेंगे तो जो जैगरी है वो हार्ड होती जाएगी, तो इसीलिए अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। इसको टोटली अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर एक स्टेरिलाइज्ड बॉटल में डाल के और इसको बॉटल करके रख देंगे। तो इसको फ्रिज में आप रखेंगे तो इसको आप 1 महीना 1.5 महीना तक भी चला सकते हैं आराम से। तो लीजिए फूडीज़, हमारी ब्रिंजल पिकल रेडी है और हमने इसको बॉटल कर दिया है। आप भी इसको एंजॉय कीजिए, लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद आने वाला है। एकदम यूनिक पिकल है। और इसको अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।